आपने सवाल पूछा है कि गैर ज़लज़ले तो आते हैं, पहले भी आते थे, बाद में भी आएंगे, ये तो दुनिया का एक सिलसिला है, इससे सदाकत किस तरह साबित हुई है? जाहिद साहब, अगरचे जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ ज़हीर साहब ने किया था तो इस सवाल का जवाब उसमें आ गया था, लेकिन अगर दोबारा इस पर बात आप करना चाहें। जी, ज़लज़ले भी आते हैं, दूसरी आफात भी, सब कुछ होता है। असल में जो इसमें सदाकत की जो दलील है कि ज़लज़ले जिस तरह ज़हीर साहब ने जिक्र फरमाया, बाकी दुनिया भी तो उस वक्त मौजूद थी ना, और किसी ने पेश कोई क्यों नहीं की? ये बात है, ये इस बात को देखना चाहिए कि जो इल्म गैब के ऊपर, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है युज़हिरु अला गैबिही ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मा इर्तज़ा मिन रसूल, कि अल्लाह ताला गैबी खबरें अपने रसूलों को, अपने नेक बंदों को, अपने चुनिंदा बंदों को दिया करता है, किसी और ने क्यों नहीं पेश क्यों कर दी? बिल्कुल। इसमें वरना अगर आप इस कैदी कुलिये को लेंगे तो फिर तो सारे अंबिया की जो है पेशगोइयाँ, उनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा। जी, क्योंकि जो कॉज और इफेक्ट का जिसको ताल्लुक कहते हैं, वैसे तो ज़ाहिर है, आपने दुरुस्त कहा है कि ज़ाहिर होते रहते हैं इस तरह की कुदरती आफात भी, लेकिन जब किसी नबी ने पेशगोई कर रखी हो कि फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह पे इस तरह की एक तरह का एक निशान ज़ाहिर होगा, फ़लाँ लोगों को इससे मुतासिर होंगे और इस जो मेरी जमात के लोग हैं मुझसे महफूज रहेंगे, तो फिर ये पेशगोई और वो निशान जो है वो कॉज और इफ़ेक्ट का ताल्लुक़ रखते हैं आपस में। इसलिए जी, फिर ये भी है कि अगर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्ज़ा साहब ने खुदाई हदायत के मुताबिक या खुदा ताला से इल्म पाने के बगैर वो पेशगोई कर दी थी, और वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर अपनी पेशगोई करने में झूठे थे, उन्होंने झूठ से काम लिया था, तो खुदा ताला को तो फिर ये चाहिए था ना कि उस वाक़े को रोक देता ताकि दुनिया गुमराह ना हो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन एक बंदा खुदा ताला की तरफ मंसूब करके बात कहता है जो अनहोनी है, जैसे कि जियोलॉजिस्ट का आपने पहले जिक्र किया, उन्होंने कहा था कि ये नहीं होगा, लेकिन हो गया। और यानी खुदा ताला एक नाहोनी बात को, अनहोनी बात को अमरे वाक़या के तौर पे ज़ाहिर करके दिखा देता है, और एक पेशगोई के नतीजा में। तो क्या इसका ये मतलब नहीं बनता कि खुदा ताला उसकी पुश्त पे खड़ा है जो उसके उसकी बात को मुकम्मल कर रहा है? ठीक जी। असल में ऐसे सब बात ये है कि जिस तरह हमने पहले भी कई दफ़ा कि जो निशान होते हैं, जो पेशगोइयाँ होती हैं, वो अपने अंदर एक इख्फा का पहलू रखती हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद निशान हज़रत साहब की सदाकत के लिए ज़ाहिर हुए, लेकिन जिस तरह कुरान करीम में आता है कि जब वो अंबिया आते हैं, वो निशान पेश करते हैं, फिर भी वो कहते हैं फलयातना बेआया, कि हमारे पास कोई निशान लेके आओ। तो निशान तो आते हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ बदबख्त ने जब वो कहत साली एक लंबा अरसा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई एक आफत के तौर पे, और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तौर पे था, और हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजा में जब वो बारिश हुई है, तो तब भी उसने कहा कि ये बारिश तो रूटीन किया है, कोई सदाकत का तो दलील नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, ये देखने के लिए आंखें चाहिए। जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे एक अपनी दुरुस्तगी करता चलूँ। मैंने ये कहा था कि जाहिद साहब लंदन से पूछ रहे हैं, गैर अहमदी दोस्त हैं। मैं यहाँ पे इसकी करेक्शन करना चाहता हूँ, हमारे अहमदी दोस्त हैं लेकिन उनके गैर जमात दोस्त हैं, उनसे ये सवाल पूछा था। जाहिद साहब आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ इस बात की।